कोई कानून का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन लोगों जो मिल्लत के लिए जिए, जो काम के लिए जिए, जब तक जिंदा रहे, जब तक उनका नाम रहा, वो दुनिया से चले गए, नाम आज भी जिंदा है। बात है, नाम आज भी जिंदा है और ऐसा जिंदा है कि दुनिया मिट जाएगी मगर उनके नामों को ना मिटा सकेगी। आप देखें अजमेर की धरती पर लेटा मोइनुद्दीन 800 साल हो गए दुनिया से गए हुए, नाम आज भी जिंदा है। है कि नहीं मेरे भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए कुछ ना करो, अपने लिए करो, लेकिन मिल्लत का दर्द रखो, कौम का दर्द रखो, दीन का दर्द रखो, लोगों को शरीयत मुस्तफा का दर्द रखो, लोगों को कुरान का सीने में दर्द रखो। ये अपना जितना भी सिस्टम है ना, इसका मिक्सर का बिल्कुल बंद कर दो, डायरेक्ट ऐसे बजा दो जैसे मिक्सर होता ही नहीं, बिल्कुल निकाल दो मिक्सर की सब्जी, मत बजाओ। नहीं, इनको समझ में नहीं आएगी कोई भी तकलीफ। खाली अपने बस ऐसे मैक बजा देंगे, जैसे मस्जिद में एक अजान देने के लिए खाली एक एम्पलीफायर होता है ना, ऐसे ही बजा, बिल्कुल खुशक, बिल्कुल हेलो, बिल्कुल ऐसे बजा दो, बिल्कुल बजा दो। आप उठाने बजा, हेलो हेलो हेलो, बेटा तुम रहने दो, या तो ये चैनल की लीडें लगी इसकी वजह से नहीं उठ रहा है। हाँ, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। इधर इधर कोई बात नहीं करे मेरी मामैन, कोई बात नहीं करे, वरना समझ लो तकरीर का मौजू बदल जाएगा अगर तुम्हारी बात नहीं चुकी तो। हाँ, मेरी बात सुने, मिल्लत के लिए जो जी करके गया लोगों, आज वो जिंदा है, उनके नाम जिंदा है, उनके मिशन जिंदा है। लोगों कान खोल करके सुनो, हम जीते हैं अपने लिए कि हम अपने लिए कुछ कर जाएं। एक बात बताओ, हमने कितना भी कमाया, कितना भी कमाया, लेकिन मरने के बाद ये सब फिर दुनिया में रह के जाना है, ये साथ नहीं जाएगा, फिर दुनिया में रह करके जाना है। और अगर मिशन लेकर के दुनिया से गए, तुम मर जाओगे, तुम्हारा मिशन काम करता रहेगा, मर जाओगे मिशन काम करता रहेगा, दुनिया से चले जाओगे मिशन काम करता रहेगा। ये मिशन लेकर के जाओ दुनिया से कि या अल्लाह, मैं जब दुनिया में आया हूं तो मेरे हिस्से का रिस्क तो मिलके रहेगा, मेरे हिस्से का खाना तो मिलके रहेगा, मेरे हिस्से का माल तो मिलके रहेगा, लेकिन या अल्लाह तेरे दीन के मिशन को लेकर दुनिया में जिंदा रहूंगा। अगर मैं चला भी गया तो जब तक दुनिया में तेरा दीन रहेगा, जब तक मेरा मिशन रहेगा। आला हज़रत दुनिया से गए हुए 100 साल हो गए, 105 साल, मिशन जिंदा है। बोलो जिंदा है कि नहीं है? जब भी कोई सलाम पढ़ता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जमाना कहता है ये आला हज़रत का मिशन है, जमाना कहता है आला हज़रत का सलाम है। बोलो है कि नहीं है? कान खोल करके सुनो, मिशन जिंदा है। और दुनिया में आने वालों, ऐसे काम कर जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारा मिशन जिंदा रह जाए। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं, मिशन जिंदा रह जाए। ये मदरसा है, इसे बनाया तुमने, तुम दुनिया से चले जाओगे, मदरसा रह जाएगा। इसमें तालीम होगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, वो तालीम बाकी रह जाएगी। इसमें कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, तुम दुनिया से चले जाओगे, कुरान बाकी रहे। तुम्हारे हेल्प से, तुम्हारी सपोर्ट से, तुम्हारी मदद से जिस बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, वो बच्चा जहां तक जाएगा, जितना कुरान पढ़ेगा, जितने शागिर्द बनाएगा, उस सब का सवाब तुम्हें मरने के बाद भी कब्र में मिलता रहेगा। कितना बड़ा मिशन है, बोलो कितना बड़ा मिशन है। और लोगों कुरान को हल्का मत समझा करो। तुम अगर ये चाहते हो कि हम IAS IPS बने, सुभान अल्लाह, मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ कि बाहर निकलो, IAS भी बनो, IPS भी बनो, मैं तो कहता हूँ इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, मगर कान खोल करके सुनो, सबसे पहले तुम दीन सीख लो, 2-3 साल कुरान पढ़ लो, 2-3 साल कुरान सीख लो, खुदा की कसम, फिर डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर लाजवाब होगा, IAS बनोगे, IAS लाजवाब होगा, IPS बनोगे, IPS लाजवाब होगा। इसलिए कि अगर दीनदार होके तू IAS बन गया तो कोई भी फैसला कुरान के खिलाफ नहीं करेगा, रिश्वत नहीं खाएगा। बात है कि नहीं है? हमारों को पहले तो कुर्सी नहीं मिलती मुसलमानों को कोई, और मिल गई तो रिश्वत बहुत खाते हैं।
और जब तुम दीन सीख के जाओगे तो इंशाअल्लाह अपनी तनख्वाह पे डिपेंड करोगे, रिश्वत नहीं खाओगे, जिस डिपार्टमेंट में जाओगे नाम रोशन कर दोगे। बोलो भाई बात है कि नहीं है? जहां जाओगे नाम रोशन हो जाएगा। ये जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा। अब सुने, तकरीर मेरी शुरू हो गई, इंशाल्लाह मजा आएगा। देखो जमाना हमारे पीछे पड़ा, मैं मानता हूं। जमाना हमें बुरा कह रहा है, ये भी मैं मानता हूं। जमाना आपकी मुखालफत कर रहा है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। मानना पड़ेगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमारी भी खराबियां हैं, ये भी मैं मानता हूं। बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखो पहले मुसलमान पे इतना एतबार किया जाता था कि अगर मुसलमान किसी का पड़ोसी हो और वो कहीं सफर पे जाता तो अपना घर मुसलमान के हवाले कर जाता। कहते मेरे घर का ख्याल रखना। इससे पूछते तेरे रिश्तेदार भी थे तो बस्ती में, इनके हवाले क्यों नहीं किया? कहता मोहम्मद का जो कलमा पढ़ता है वो जान तो दे देता मगर अमानत में खयानत नहीं करता है। समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, IAS, IPS जलसे में आने वाले अपने बच्चों को खूब बनाना। आज मैं ये आपको बता करके जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मुफ्ती मौलवी बनाओ, IAS, IPS भी बनाओ, जमीन बिक जाए मगर बनाओ। घर बेचना पड़े तो बेच लो, अपने बच्चों को बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीन जरूर सिखाओ। क्यों? इसलिए कि अगर तूने जमीन बेच के IAS बना दिया, IPS बना दिया, कुर्सी पे बैठ के अगर वो घोटाला करेगा, रिश्वत खाएगा, तो तेरा IAS बनाना किसी काम का नहीं। इसलिए कि वो अपने लिए हुआ, वो अपने लिए तो पैसा इकट्ठा कर लेगा मगर ना मुल्क का भला कर सकता है वरना कौम का भला कर सकता है। उससे ना मुल्क का भला होगा ना कौम का भला होगा। और जब तेरा बेटा दीन सीख कर जाएगा, जब ये सीख करके जाएगा, हराम का लुकमा खाने से बेहतर है पेट पे पत्थर बांध लिया जाए, किसी की रिश्वत लेने से बेहतर है फाका कर लिया जाए। और जब बड़ी कुर्सी पे बैठ करके वो सही फैसले करेगा, हलाल के लुकमे खाएगा, तो सारे सिस्टम को ये सबक दे देगा। और सिस्टम में रहने वालों सुन लो, दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार और होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनियादार और होता है, मोहम्मद का वफादार जोर से और होता है। ओ लोगों जरा गौर करो, गौर करो। मैं अभी हाल ही की 1 ही साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल की। बिजली डिपार्टमेंट में एक जेई था मुसलमान, किसी हवाले से मेरी मुलाकात हुई, कनेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा उनसे बात कर ली जाए। मैंने लोगों से सेटिंग मिलाना चाहा कि भाई कनेक्शन करा दो, जिसका कनेक्शन कराना है, कुछ खर्चे की बात है तो खर्चा करने तैयार है। पूरे बिजली के डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा हजरात यहाँ खर्चे की बात मत करना, जो जेई साहब हैं बड़े नेक हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे हजरात ये रिश्वत को ठोकर पे मारते हैं। हाय हाय, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। मैंने कहा कौन है? जब नाम बताया तो कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद का गुलाम था। बात है, सुभान अल्लाह। अरे भाई बात है कि नहीं? अगर आप कहीं भी सच्चाई के साथ करोगे तो नाम तेरे मजहब का ऊंचा होगा। बोलो होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? अब हम तो भाई बड़ी बड़ी हमें कुर्सी मिल गई, हमने कोशिश करी, पढ़ गए, लिख गए हमारे बच्चे, और उनको पता ही नहीं कि हराम हलाल क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि रिश्वत क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि ये जायज है कि नाजायज है। तो मुझे बताओ वो मिल्लत का नाम रोशन कहाँ करेंगे? कौम के लिए कहाँ काम किया? अपने लिए किया, मरे चले गए, बात खत्म हो गई। जैसे दूसरों ने किया वैसे इसने किया। और दीन सिखा के जब अपने बेटे को पोस्ट दिलाएगा, कुर्सी दिलाएगा, तो तेरा बच्चा फाका तो उठा सकता है मगर खुदा की कसम उस कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकता।